Confused about what to study from unit number 3 and 4 of Universal Human Values? Don't worry, in this video, I'll explain the most expected PYQs with clear, easy answers, exactly the way AKTU expect them. Hello everyone, welcome back to the channel. This video covers Unit 3 Harmony in the Human Being and Unit 4 Harmony in Nature and Existence, both very important for your theory paper. Let's quickly go through the most important previous year questions that you can't miss. The one thing I would like to mention here, uh, 3 क्वेश्चंस या 4 क्वेश्चंस मैं ऐसे बताऊंगा जो कि क्या होगा कि आने ही आने हैं, पूरा बेस ही उन्हीं पे है चैप्टर का। ठीक है, तो उनको तो आपको भूलना ही भूलना नहीं है किसी भी तरीके से। कुछ नहीं पढ़ना तो वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस तो आपको करने ही करने हैं। कौन कौन से? आई और बॉडी के बीच में क्या है, एक्सप्लेन। आई और बॉडी आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी यूनिट नंबर 3 की जो वन शॉट वीडियो है आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपको आने ही आने चाहिए। मैंने यूनिट नंबर 3 में बहुत ही डिस्क्राइब करके, ठीक है, डिटेल में ये चीज़ें समझाई हैं। सुख और सुविधा के बारे में आपको पता होना चाहिए, स्वास्थ्य और संयम के बारे में पता होना चाहिए। ये तो 3 टॉपिक हैं जो यूनिट नंबर 3 से मैं आपको बता चुका हूँ, 3 से। ठीक है, यूनिट नंबर 4 से क्या है? यूनिट नंबर 4 से बताया तो कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए चारों ऑर्डर के बीच में। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा अपना पीवाईक्यू में। ठीक है, रिसाइकेबिलिटी, सेल्फ रेगुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, को एग्जिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा हटके हैं, उनको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ टॉपिक्स भी हैं जो कि छूट गए थे, तो मैं समझता हूँ कि उनको क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखनी है आपको। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। वीडियो छोटी ही रखूँगा। ठीक है, सारी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिलेगी? वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, लेट्स बिगिन विद अ PYQ. So this is unit 3 previous year questions. So we will discuss this in this video and unit 4 also. So first question, right understanding in the individuals is the basis for harmony in the family, which is the building block for harmony in the society. कैसे right understanding individuals की base रहती है harmony family में, या कैसे building block की तरह काम करता है harmony society में provide कराने के लिए? Give your comments, ये बताना था आपको। ठीक है, तो एक बार तो इतना क्वेश्चन है, फिर इतना क्वेश्चन है। ठीक है, हार्मनी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हार्मनी कैसे फैलाई जाती है और कैसे सोसाइटी में वो काम करती है। तो सोसाइटी में रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। ठीक है, तो ट्रस्ट रहना चाहिए हार्मनी के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप अच्छा रहना चाहिए। फैमिली में भी यही सब बातें होती हैं। ये यूनिट 3 के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल 12 क्वेश्चंस है। और ये टोटल 12 क्वेश्चंस मैंने यूनिट नंबर 3 के वन शॉट वीडियो में सारे के सारे डिस्कस किए हुए हैं, बहुत ही डिटेल में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने वहाँ छोड़ा हो। ठीक है, और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैंने आपके सिलेबस में छोड़ा हो। सारी चीज़ें मैंने कवर की हैं, एक एक चीज़। ठीक है, तो अगर आप यूनिट नंबर 3 वहाँ पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग रिवाइज करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। रिवाइज भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे आपके PYQs। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ टू हैव हार्मनी इन सोसाइटी? देखो वही क्वेश्चन दोबारा से आया, बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हार्मनी इन सोसाइटी। ठीक है, जस्टिस, न्याय, न्याय करके भी आ सकता है। हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस? ये भी दिया हुआ है। न्याय के लिए क्या है? न्याय बिल्कुल क्या है, कलर रेसिस्ट, ठीक है, कलर रेसिज्म वगैरह पे क्या नाम है, बेस नहीं होना चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यही सब तो चीजें हैं। ठीक है, केयर एंड गाइडेंस के बारे में भी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, ये भी डिस्कस किया है मैंने यूनिट नंबर 3 में। 5 रेस्पेक्ट के बारे में भी बता चुका हूँ। हाउ आर वी जनरली डिफरेंशिएटिंग इन द नेम ऑफ रेस्पेक्ट? पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है मेरा पहले से ही। ठीक है, रेस्पेक्ट और डिसरेस्पेक्ट के बारे में भी है। ठीक है, रेस्पेक्ट में आपको बता चुका हूँ। डिसरेस्पेक्ट क्या होती है ये आपको पता है, अपोजिट करके लिख देना है डिसरेस्पेक्ट के बारे में। ठीक है, 7 सम्मान और रेस्पेक्ट, वही क्वेश्चन है, बस हिंदी में बोल देंगे सम्मान, तो रेस्पेक्ट के बारे में ही लिख के आना है आपको। ठीक है, डिफाइन रेवरेंस, ये भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ, रेवरेंस। ठीक है, रेवरेंस वाला जो वर्ड है ये भी मैं डिफाइन कर चुका हूँ उसी में, तो वही लिखना है दोबारा से। ठीक है, हारमोनियस सोसाइटी, वही बातें बार बार पूछी जाएंगी। हारमोनी कैसे सोसाइटी में होती है? ठीक है, कैसे फैमिली में होती है? यही सब बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी मैं कर चुका हूँ। Where do you wish to live fearful and fearless society? For fearless society and society, what are the minimum requirements? ये सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ कि fearless में रहना चाहिए क्या fearful में। ठीक है, पर्सनल ओपिनियन बेस्ड है। ट्रस्ट के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, बेसिस ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग, ये भी कर चुका हूँ। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव ह्यूमन गोल के बारे में भी बता चुका हूँ। ठीक है, ये 18 क्वेश्चन है टोटल, सॉरी। लव के बारे में भी बता चुका हूँ, लव में मैंने वहां पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, डिस्क्राइब 4 ह्यूमन गोल इन सोसाइटी, ये भी कर चुका हूँ डिस्कशन। ठीक है,
बाकी ये सब आप पढ़ लेना, ठीक है। देखो, अदरवाइज रिवोल्यूशन, इवेल्युएशन, ठीक है, अदरवाइज इवेल्युएशन, केयर, गाइडेंस, रेवरेंस, ग्लोरी, ग्रेटिट्यूड, लव, ये सारी चीजें डिस्कशन कर चुका हूँ। व्हाट इज ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, हाउ इट कैन बी रियलाइज्ड, ये भी डिस्कशन कर चुका हूँ। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, मैंने सारे टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए हैं, यूनिट नंबर 3 में भी डिस्कस किए हैं, 1 में भी, इस पूरी प्लेलिस्ट में एक एक टॉपिक मैंने आपका सिलेबस का डिस्कस किया है। होगा क्या, यूएचबी में हर एक टॉपिक आएगा जरूर, लेकिन वो एक क्या होगा, वो क्वेश्चन किसी और के साथ अटैच होके आएगा जो कि आपके पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, ऐसे यूएचबी में क्वेश्चंस आते हैं, देख लो सारे। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि डिफाइन लव, नहीं ना, इसमें आगे भी तो कहा है, हाउ कैन यू से दैट लव इज द कंप्लीट वैल्यू, हाउ कैन बी द बेसिस ऑफ एन अनडिवाइडेड सोसाइटी, द वर्ल्ड फैमिली, ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस आएंगे। मुझे लगता है आप, मैंने जिस तरीके से पढ़ाया है, आप सारे क्वेश्चंस टैकल कर लोगे, ठीक है। बस टॉपिक को पढ़ना है, समझना है, और फिर अपना अपना ओपिनियन, अपना वैल्यू बेस्ड ओपिनियन क्या है देकर आना है वहां पे, ठीक है। बस यूनिट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, पहला क्वेश्चन, हाउ डू यू मेक आउट इफ एनी एंटिटी इन द नेचर हैज सेल्फ और नॉट, हाउ डज दिस हेल्प यू टू क्लासिफाई द एंटिटी इनटू डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ नेचर, ठीक है। टेक आउट एनी वन एग्जांपल each order of nature and reason why it is placed in that order, ठीक है। पढ़ लेते हैं। इन ह्यूमन वैल्यू सेल्फ रेफर्स टू द कॉन्शियस पार्ट, बिल्कुल ठीक है। द पार्ट दैट कैन थिंक फील और डिसाइड, ठीक है, जो पार्ट थिंक फील डिसाइड कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है। इफ एन एंटिटी कैन ऑब्जर्व इमेज इमेजिन रीवैल्यूएट, इट्स सेड टू बी अ सेल्फ, सेल्फ कहते हैं उसको। सेल्फ के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई इफ एन आइडेंटिटी, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ एन एंटिटी हैज सेल्फ, अगर वो सोच सकती है, चॉइस कर सकती है, इंप्रूव और लर्न कर सकती है, ठीक है, ठीक है। चेकिंग फॉर कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिजिकल लॉज, इट हैज नो सेल्फ, इट शोज अवेयरनेस, रीजनिंग, लर्निंग, इट हैज सेल्फ, बिल्कुल। हाउ दिस कैन हेल्प इन क्लासिफाइंग नेचर, नेचर के 4 ऑर्डर होते हैं, मटेरियल, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसके एग्जांपल दिया हुआ है, नो सेल्फ, नो सेल्फ, बॉडी प्लस सेल्फ, बॉडी प्लस सेल्फ, मतलब माइंड भी होता है, बॉडी भी होती है, माइंड भी होता है, बॉडी भी होती है, लेकिन प्लांट में नो सेल्फ माइंड नहीं होता, नो सेल्फ माइंड नहीं होता, ठीक है। रीजंस दिए हुए हैं यहाँ पे, ये पढ़ लेना आप, ठीक है, सारे रीजंस दिए हुए हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, कोई नहीं है, वही मटेरियल, प्लांट, ऑर्डर, एनिमल वाली सारी चीजें हैं, वही आपको लिख कर आनी है, वही पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेन द सबमर्जेंस ऑफ नेचर इन स्पेस, हाउ डज दिस रिलेट टू ए स्टूडेंट गोइंग थ्रू ए प्रोफेशनल कोर्स, एनालाइज कीपिंग योरसेल्फ एट द फोकस एंड राइट टाइम, ठीक है, एट फोकस एंड राइट, ठीक है। स्पेस का मतलब क्या था, जो मैंने बताया, खाली स्पेस होता है। इज द मीडियम इन विच एवरीथिंग इन नेचर एग्जिस्ट, सारी नेचर की चीजें एग्जिस्ट करती है, ह्यूमन के 4 ऑर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी, नेचर के 4 ऑर्डर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं स्पेस के अंदर। इट इज इनविजिबल, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट एवरीवेयर, स्पेस हैज नो शेप, साइज, मटेरियल, फॉर्म, बट ऑल मटेरियल्स कॉन्शियस एंटिटीज आर सबमर्ज्ड इन इट। ओके, व्हाट इज सबमर्जेंस इन स्पेस, ठीक है। ऑल थिंग्स इन नेचर, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमंस आर सबमर्ज इन स्पेस, है कि नहीं है, स्पेस के अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल है। लाइक फिश आर सबमर्ज्ड इन वाटर, जैसे फिश डूबी होती है किसके अंदर, पानी के अंदर होती है, जो कि, ठीक है। स्पेस इज द अनसीन बट एसेंशियल बैकग्राउंड वेयर एवरीथिंग एग्जिस्ट एंड इंटरेक्ट, एवरीथिंग इन नेचर एग्जिस्ट विद इन स्पेस, डिपेंड्स ऑन स्पेस, इंटरेक्ट थ्रू स्पेस, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है, कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब बस हाउ डज दिस रिलेट टू ए स्टूडेंट इन प्रोफेशनल कोर्स, यही बात कर दिया है, नया क्वेश्चन जोड़ दिया है उसी के साथ, जिसपे आपको ओपिनियन देना है अपना फिर से। I exist in space, not just in classroom. As a student, I attend college, learn subject, prepare for exams, all happening in physical space. ठीक है. But beyond this visible setup, I am part of the larger space, the universal system. ठीक है. My thoughts, emotion, decision exist in space. My body is physical, but myself, I is not material. It functions in space. ठीक है. Student को लेके सारी चीजें बतानी है. I think, I feel, reflect, and I make decisions. All this happening within the non-physical realm. ठीक है. My education should not be limited to books. A good education also means understanding my place in nature, how to live in harmony with everything. When I realize I am submerged in space like everything else, I start seeing interconnectedness फील करता हूँ, किसके बीच में, ऑर्डर के बीच में। ऑर्डर कौन कौन से थे, प्लांट, ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है, नेचर ऑर्डर, यही सब थे ना। रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग बींग्स, सबके लिए मेरे साथ रेस्पेक्ट रहेगी, रेस्पेक्ट करता हूँ मैं सबकी। जब मैं इंटरकनेक्टेडनेस समझ गया, कैसे सारे ऑर्डर आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज मस्ट बी यूज्ड एथिकली, ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रोफेशनल नॉलेज के एथिकली है, कैसे है मैं आपको बता चुका हूँ पूरा यूनिट नंबर 4 में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी भी तरीके से, गो टू यूनिट नंबर 4 वीडियो एंड चेक आउट, ठीक है। Before this realization, I saw nature as something outside me to use for my benefit. ठीक है, रिलाइजेशन, जब तक मैंने रिलाइजेशन के बारे में नहीं समझा था, तब तक मैं नेचर को कैसे दिखता था, ऐसे दिखता था कि पर्सनल बेनिफिट के लिए दिखता था,
to use for my benefit. But now I see that I am also a part of nature. We are also connected through space. This changed my thinking. I feel responsible. As a student, I now want to learn ethically, apply my knowledge for human welfare, respect all forms of life. बिल्कुल सही है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है। अब मैं सारी चीज़ें कर चुका हूँ, रियलाइजेशन हो चुका है, मेरे पास एक राइट अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है, तो मुझे मालूम है कैसे मुझे लर्न एथिकली, कैसे मुझे एथिकली रहना है, कैसे मुझे अपनी नॉलेज ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करनी है, कैसे मुझे सबको रिस्पेक्ट करना है, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ हो, ठीक है। बिटवीन द फोर ऑर्डर ऑफ नेचर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ ईच, हाउ इवेल्युएट दे आर म्यूचुअली फुलफिलिंग। बस फिर से वही फोर ऑर्डर्स लो, उनके बीच में डिफरेंस बता देना है बस। क्या डिफरेंस है लो फिर से देख लो। नॉन लिविंग, लिविंग बट नो फ्री थिंकिंग, लिविंग विद फीलिंग्स एंड इंस्टिक्ट, लिविंग विद रीजनिंग, इमेजिनेशन, लर्निंग। फिर से वही एग्जाम्पल दे के आना है लो सारी चीज़ें। सेल्फ के बारे में लिख कर आना है, किस पे सेल्फ होता है किस पे नहीं होता है, सारी चीज़ें हैं। म्यूचुअल फुलफिलमेंट अमंग ऑल फोर ऑर्डर्स। म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या होती है ये समझो पहले। मीन्स दैट ईच ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एंड सपोर्ट अदर इन ए नेचर बैलेंस्ड वे। म्यूचुअल फुलफिलमेंट क्या होती है, एक ऑर्डर दूसरे पे कैसे डिपेंड करता है, बस ये बताना है, ठीक है। मटेरियल प्लांट पे कैसे डिपेंड करता है, प्लांट एनिमल पे कैसे डिपेंड करता है, एनिमल ह्यूमन पे कैसे डिपेंड करता है, ह्यूमन ऑल अदर ऑर्डर्स पे कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। वही सब है, एग्जाम्पल दे देना है लो, ठीक है। ये पढ़ लो। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट एंड स्पेस, यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस। देखो स्पेस के बारे में बता चुका हूँ पहले से ही, कैसे वो सबमर्ज्ड है हम सब स्पेस में, वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब यूनिट के बारे में बता देता हूँ। ए यूनिट इज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट that has activity like a human being, animal or object, ओके, ठीक है। यूनिट क्या है, एनीथिंग है दैट एग्जिस्ट एंड और उसके पास कोई एक्टिविटी होती है, ठीक है। लाइक ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है। एनिमल, ट्री और ऑब्जेक्ट, कोई एक्टिविटी है कि नहीं उनके पास, बिल्कुल है। स्पेस इज द एम्प्टीनेस और मीडियम इन विच ऑल यूनिट एग्जिस्ट, इट ऑल अराउंड अस एंड विद इन एवरीथिंग, इनविजिबल, स्टेबल, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। यूनिट के बारे में, दे आर काउंटेबल एंड हैव ए बाउंड्री, ठीक है। दे आर एक्टिव, दे एग्जिस्ट फॉर ए लिमिटेड टाइम, दे हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल और कॉन्शियसनेस, ठीक है। यही सब लिखा हुआ है। स्पेस के बारे में बता चुका हूँ, कोई शेप साइज नहीं होता, कोई एक्टिविटी नहीं होती, ऑलवेज प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, स्टेबल, पैसिव होते हैं, ठीक है। मीडियम्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। यूनिट्स आर सबमर्ज्ड इन स्पेस, फिर से वही पूछा है, वही क्वेश्चन का पार्ट था, कर दिया है, ठीक है। डिफाइन को एग्जिस्टेंस, ये भी एक क्वेश्चन है, मेंशन करना भूल गया हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। को एग्जिस्टेंस के बारे में बता चुका हूँ, कैसे टुगेदर चलती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस, ये पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस। पैसिव कोएग्जिस्टेंस मीनिंग इट इज व्हेन एंटिटीज एग्जिस्ट टुगेदर बट नॉट इंटरैक्ट और इंटरफेयर विद वन अनदर। एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन इंटरैक्ट नहीं करती, इंटरफेयर नहीं करती हैं पैसिव में, ठीक है। देयर इज नो एक्टिविटी बिटवीन देम, उनके बीच कोई एक्टिविटी नहीं है, बट दे स्टिल शेयर द सेम स्पेस, लेकिन स्पेस तो सेम ही शेयर करेंगे क्योंकि सारी चीजें ही स्पेस के अंदर है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, एयर एंड स्टोन एग्जिस्टिंग साइड बाई साइड, वाटर एंड सैंड लाइंग टुगेदर इन ए रिवर बेड, these do not harm each other or affect each other directly but still coexist, ठीक है। पैसिव का मतलब क्या है, साइलेंट हार्मनी विदाउट इंटरेक्शन। एक्टिव कोएग्जिस्टेंस मीनिंग इट इज व्हेन एंटिटीज इंटरेक्ट एंड सपोर्ट ईच अदर्स एग्जिस्टेंस एक्टिवली मतलब इंटरेक्ट करती हैं वो आपस में एंटिटीज, ठीक है। देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप गिविंग एंड रिसीविंग, क्या होता है, गिविंग होता है, रिसीविंग होता है, ठीक है। प्लांट्स गिव ऑक्सीजन टू एनिमल, एनिमल गिव CO टू प्लांट, बिल्कुल है, गिविंग, ठीक है। गिविंग और रिसीविंग है कि नहीं है। ह्यूमन ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप प्रोवाइड फूड, है, बिल्कुल है। बीज पॉलिनेट फ्लावर्स, फ्लावर्स गिव नेक्टर टू बीज, बिल्कुल है, ठीक है। फंक्शनल हार्मोनी विद म्यूचुअल सपोर्ट, यही सब है कि नहीं है। डिफरेंस पढ़ लेना यहाँ से लो, सारी चीजें बिल्कुल मेंशन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कन्फॉर्मेंस, ठीक है। एक्सप्लेन द कन्फॉर्मेंस इन द फोर ऑर्डर। देखो चार ऑर्डर की बात वही है, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, कन्फॉर्मेंस का मीनिंग पढ़ना, बाकी आप लिख दोगे, ठीक है। कन्फॉर्मेंस मीन्स बीइंग इन हार्मनी, हार्मनी में रहना विद नेचुरल रूल्स के साथ और लॉज ऑफ एग्जिस्टेंस के साथ, ठीक है। इट मींस ईच एंटिटी इज वर्किंग एज पर इट्स नेचर नॉट अगेंस्ट इट, ठीक है। कैसे वर्क करना है, एज पर इट्स नेचर के अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट नहीं। व्हेन समथिंग बिहेव्स नेचुरली एंड प्रॉपर्ली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स और नेचर, इट्स सेड टू बी कन्फॉर्मेंस। अगर कोई चीज बिहेव करती है नेचुरली और प्रॉपरली विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स और नेचर, ठीक है, इट्स सेड टू बी कन्फॉर्मेंस, ठीक है। कन्फॉर्मेंस इन फोर ऑर्डर कैसे होते हैं देख लो। मटेरियल ऑर्डर देख लो, फॉलो नेचुरल फिजिकल केमिकल लॉज, डोंट क्रिएट इम्बैलेंस और देयर ओन, ठीक है। देयर बिहेवियर इज फिक्स्ड एंड प्रेडिक्टेबल, कैसे है, दे आर ऑलवेज इन कन्फॉर्मेंस, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको टेबल दिया हुई, मैं टेबल से पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। मेटेरियल ऑर्डर कैसे कन्फॉर्मेंस में रहता है, हाँ रहता है, कैसे, फॉलोज फिजिकल लॉस ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्लांट ऑर्डर कैसे रहता है, हाँ रहता है, ग्रोज एंड सपोर्ट नेचर नेचुरली, ठीक है। एनिमल ऑर्डर कैसे रहता है, यस रहता है, एक्ट ऑन इंस्टिक्ट विदाउट हार्मिंग बैलेंस, ठीक है। ह्यूमन ऑर्डर रहते हैं नहीं, हमेशा नहीं रहते, ये डिस्टर्ब करते हैं चीजों को। हैज फ्रीडम नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू अलाइन, ठीक है।
कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं। रिसाइकलेबिलिटी बता चुका हूँ, सेल्फ रेगुलेशन इन नेचर बता चुका हूँ, ठीक है, यही क्वेश्चन है सारे, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लास्ट में मेंशन कर दिए हैं, सारी सेम चीजें ही कह रहे हैं बार बार बात। देखो रिसाइकेबिलिटी, म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर, कैसे रिसाइकेबिलिटी लेकर आती है, म्यूचुअल फुलफिलमेंट इन नेचर, वही सब बातें हैं, वही चीजें आपको घुमा फिरू के बार बार वही चीजें पूछी ली जा रही हैं, बस एक क्वेश्चन लास्ट में अटैच कर दिया जा रहा है, और तो कुछ नहीं किया जा रहा है किसी भी तरीके से, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर दिए हैं मैंने। क्वेश्चंस भी पढ़ के चले जाओगे ना तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाएगा उससे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी तरीके की। तो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक का है टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से ज्वाइन कर लेना और डाउनलोड कर लेना सारी पीडीएफ। तो पीडीएफ पढ़ के जानी है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल, और वीडियो देख कर जानी है बस, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी तरीके की, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने 4-5 साल के आपको ये करा दिए हैं, तो इससे बाहर क्या ही जाएगा, ठीक है। बस अलग कोई क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, अगर आपको मीनिंग मालूम है तो आप लिख दोगे पर्सनल ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।